लैक्टिफ्लोरेटम, इसका कॉमन नेम है स्किम्ड मिल्क, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं काउ मिल्क से बना है। इसे प्रूव किया था डॉक्टर स्वान ने। इंट्रोडक्शन की बात करें तो डॉक्टर स्वान को ये आइडिया आया कि स्किम्ड मिल्क को पोटेंटाइज करके इससे मेडिसिन बना सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुपोषित होते हैं, जिसको डिफेक्ट हो जाता है फूड एब्जॉर्प्शन में, जो बहुत कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। और ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर एक मदर को आफ्टर गिविंग बर्थ अगर मिल्क नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग करने से, तो ये मेडिसिन को लेने के बाद ब्रेस्ट फीड कराने में आसान पड़ती है, मिल्क रिलीज़ होने लग जाता है उसके ब्रेस्ट से। तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है उस केसेस पे। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉपसी, डायबिटीज़, हेडेक, वॉमिटिंग, ग्लोबुलस, हिस्टेरिकस, मेंस सप्रेस्ड, ओबेसिटी, लैक्टेशन डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर्स के बारे में। तो इसमें आता है हेडेक। हेडेक का कॉजेसन की बात करें तो लॉस ऑफ स्लीप की वजह से उसे हेडेक होता है, फोरहेड में होता है और एक्सटेंड करता है ऑक्सीपुट रीजन तक। सेंसेशन की बात करें तो पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसके हेड बर्स्ट हो जाएंगे। देर इज़ also sensation as if top of the head was lifted off and brain was coming out। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला सिर को कोई खोल दिया और उसके ऊपर से उसका ब्रेन निकल जा रहा है। पेन का कैरेक्टर ऐसा होता है जैसे अनबेरेबल इंस्टेंट होता है, थ्रोबिंग होता है फोरहेड में। मोडालिटीज़ की बात करें तो उसका एग्रावेशन होता है मॉर्निंग, सुबह उठने साथ ही उसे बहुत हेडेक होती है, नॉइज़ की वजह से, लाइट की वजह से, मोशन की वजह से। ड्यूरिंग मेंस भी हेडेक होती है। और एम्ब्रेशन की बात करें रिलीफ कैसे मिलता है, तो अगर सिर वो दबा रहा है उसके वजह से उसे आराम मिलता है, या फिर बैंडेजिंग कर रहा है तो उसके वजह से उसे आराम मिलता है। यूरिनेशन के बाद भी उसे आराम मिलता है, और कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करने से भी उसे आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिपेशन की। पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशेंट पावरफुल मेडिसिन ले चुका होता है कॉन्स्टिपेशन का, प्यूरिगेटिव्स ले चुका होता है, फिर भी वो फेल रहता है, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है। यूजुअली पीरियोडिकली हेडेक उसे आता है एंड वॉमिटिंग आता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ ही उसका जो फीसिस है वो ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और लेसरेटेड एनस हो जाता है ड्यू टू द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को बहुत अर्ज होता है स्टूल पास करने का, पर वो कर नहीं पाता है। पेशेंट ड्रॉपसी हो जाता है। पेशेंट को ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ भी होने लग जाते हैं। पेशेंट की हार्ट वीक होने लग जाती है फ्रॉम क्रोनिक लिवर कंप्लेन की वजह से, जिसके वजह से उसे बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये रहे इस मेडिसिन के प्रमुख लक्षण। थैंक यू।